ब्लेंडर क्या है ये चीज? भाई ब्लेंडर तो एक 3D सॉफ्टवेयर है जिसमें तुम तुम्हारा मन मर्जी मॉडल क्रिएट कर सकते हो, तुम्हारा मन में जो है वो बना सकते हो, जो भी है और सब कुछ कर सकते हो ब्लेंडर पर। तो ये सब कुछ करने के लिए जरूर एक अच्छा पीसी और एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। देखो अगर तुम्हें करना है तो करना है, इसलिए अच्छा पीसी अच्छा लैपटॉप ऐसा कुछ बात नहीं होता। मैं खुद एक 31-32 thousand का लैपटॉप पर लेनोवो V15 पर करता हूँ। ठीक है, तुम जो ये शॉर्ट्स वीडियोस जो भी देखते हो ये सब कुछ इस बनाया हुआ है। तो जरूरी नहीं तुम्हें 50-60-70-80 thousand का एक लैपटॉप चाहिए ब्लेंडर सीखने के लिए। तो भाई लोग क्या पागल है जो इतना महंगा लैपटॉप ले लेता है, इतना महंगा पीसी ले लेता है ब्लेंडर और 3D मॉडलिंग के लिए? इसका रीजन मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हम ब्लेंडर ही क्यों यूज करें? मार्केट में और कुछ नहीं है क्या? हाँ मार्केट में बहुत सारा है, तुम देखोगे तो ऑटोडेस्क है, माया है, 3D मैक्स है एंड फ्यूजन 360 है। पर एक चीज नोटिस करो, ब्लेंडर ही है जो कि फ्री है एंड ओपन सोर्स है। उसके पास एक अच्छा लैपटॉप या पीसी लेने का बजट नहीं है, वो कैसे बाई कर लेगा? प्राइस कितना पता है? अगर तुम ऑटोडेस्क पर जाओगे तो तुम्हें मंथली 15,340 पे करना है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, इसलिए तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। अगर इतना पे करना ही होता है तो तुम कहीं इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं एडमिशन ले लेते हो? क्योंकि भाई हमारे पास पैसा ही तो नहीं है, पर सीखना है, इसलिए ब्लेंडर। तो ब्लेंडर में जाओ, blender.org सर्च करो, ब्लेंडर के ये ऑफिशियल पेज आ जाएगा, डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करना तो सबको आता है। ठीक है, अब आ जाओ ब्लेंडर पर। आने के बाद तुम्हें ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, कहीं भी क्लिक करो, तुम देख सकते हो तीन चीज। एक है हमारा क्यूब जिसका नेम इधर लिस्टेड है। ओके, ये है हमारा सन और लाइट, जो भी बोल सकते हो। ये है लाइट, ये रही लाइट, ये है हमारा कैमरा। देखो अब बात आती है कि एक हाई पीसी क्यों चाहिए। अगर मैं इधर आके कैमरा पर प्रेस करता हूं तो ये रहा मेरा मॉडल। अगर मैं इसको रेंडर करता हूं तो मुझे जो फाइल मिलेगा, मुझे जो इमेज मिलेगा वो इतू सा है। ठीक है, तुम बताओ तुम फोन लेते हो कितना एफपीएस पर या गेम खेलते हो कितना एफपीएस पर? मेरा लैपटॉप में तुम्हें दिखाता हूँ। तुम अगर आउटपुट पे आओगे तो फ्रेम रेट 24 सेट किया है। मतलब मेरा जो लैपटॉप है, मेरा जो सिस्टम है, ये 24 एफपीएस के ऊपर नहीं चल सकता। चल सकते हैं 30 एफपीएस तक भी मैंने किया है, पर क्रैश कर जाता है। ठीक है, अब तुम इसमें सिर्फ मॉडलिंग कर सकते हो। इसमें जब भी तुम कलर लगाओगे, थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करोगे, मेश ऐड करोगे, टेक्सचर ऐड करोगे, ये क्रैश कर जाएगा। एनिमेशन से तो दूर ही रहो, इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए तुम्हें चाहिए एक हायर पीसी। और अगर तुम्हें सीखना है, तुम कोई भी पीसी से स्टार्ट कर सकते हो, 25 हो और 30 के हो, कोई भी पीसी से स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं ब्लेंडर की। ब्लेंडर तुम्हें ओपन कर लिया, तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ। तुम इसको कस्टमाइज कर सकते हो। देखो मैं अगर इधर आता हूं तो मुझे एक डबल साइड एरो मिलता है, इसको मैं अगर ऊपर लेता हूं तो मुझे नया एक स्क्रीन मिल गया। ठीक है, अब ये स्क्रीन को तुम कस्टमाइज कर सकते हो कैसे? ये वाला ऑप्शन से। ठीक है, एडिटर टाइप, इसमें इसके में प्रेस, इसे प्रेस करके तुम्हें इतना सारा ऑप्शन मिलेगा, इतना सारा। तुम कोई भी ऐड कर सकते हो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टाइमलाइन। शिफ्ट F12। ठीक है, कोई भी तुम ले सकते हो, मैं कोई एक ले लेता हूं। ऐसा कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो और चेंज करने के लिए ऐसा कर सकते हो। ओके, ये है हमारा टाइमलाइन, याद रखना। ओके, इधर भी तुम आओगे तो तुम्हें एक मिलेगा डबल साइड एरो। इधर आने के बाद ये वाला चीज इधर आके ऐसा हो गया, प्रेस करने से तुम्हें ऐसा मिलेगा। देखो इधर भी टाइमलाइन है। ये क्या है? हमारा आउटलाइनर। ठीक है, मैं इधर टाइमलाइन भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखो टाइमलाइन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा आउटलाइनर हो गया। ओके, इधर भी है। ये क्या है? हमारा प्रॉपर्टीज। मतलब है हम लोग यहाँ पर जो भी ऐड करेंगे, रुको दिखाता हूं, जो भी ऐड करेंगे उसके क्लिक करने के बाद इसका हर एक चीज हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इधर कितना ऑप्शन है? पहले तो रहता है मॉडिफायर पर। ठीक है, इसका लोकेशन है इधर, तुम लोकेशन देख सकते हो। एकदम नीचे से दिखाता हूं, इसका मटेरियल है इधर।
मतलब इसमें क्या कलर लगेगा, क्या ब्राइटनेस होगा, रफनेस कम होगा या मेटल का होगा, ये सब कुछ इधर डिसाइड होता है। ठीक है, ये बाद में दिखाऊंगा, ये बाद में दिखाऊंगा। फिजिक्स में आओ। फिजिक्स में आके तुम इसको कमेंट दे सकते हो, क्या कोलाइट करेगा या ये कोई क्लॉथ है या सॉफ्ट बॉडी है, ये सब इधर आके डिसाइड होता है। अगर तुम किसी में भी क्लिक कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये पार्टिकल्स से मतलब ये चीज कौन सी पार्टिकल्स से क्रिएट हुआ, कितने सारे पार्टिकल्स के क्रिएट हुआ, तुम फिजिक्स में पढ़े हो शायद। दुनिया में जो भी चीज है वो हर एक चीज एटम से क्रिएट होता है। इसका भी एटम्स कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब डिसाइड होता है पार्टिकल्स पर। ये हमारा मॉडिफायर, ये लोकेशन, ये जो कलेक्शन है यही है। इधर कहाँ रहेगा, कहाँ ऑब्जर्व करेगा, वो सब। वर्ल्ड में आके तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो, मतलब इसका नहीं, ये जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड का कलर, बैकग्राउंड, लाइट, सन चाहिए, मून चाहिए, ये सब ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये होता है कैमरा का सेटिंग्स। कैमरा का कुछ सेटिंग्स इधर से तुम चेंज कर सकते हो। ये होता है हमारा व्यू लेयर, मतलब कैसे कैमरा पर जाने के बाद कैसे आएगा, ये सब सेटिंग्स होता है इधर। ये है आउटपुट। आउटपुट के अंदर आते हैं रेजोल्यूशन कितना है, हमें ये पोर्ट्रेट चाहिए, ये लैंडस्केप चाहिए। अगर इसको मैं ऐसा करता हूं और इसको कर देता हूं तो ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो गया है। ये सब चेंज होता है इधर। ठीक है, फिर से मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे रेंडर, रेंडर मतलब जो तुम रेंट करोगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, अब उसको तो रेंडर करना है। मतलब जेपीजी फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हो, पीएनजी फॉर्मेट में कर सकते हो, या थ्री डी मॉडल के कुछ फॉर्मेट है उसमें कर सकते हो, या MP4 कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो। करना क्या चाहते हो वही सब डिसाइड होता है इधर। अब आते हैं इधर। इधर जो ऑप्शन तुम्हें मिलता है वो सब इसके बारे में है, इसको तुम्हें कैसे एडिट करना है। अब देखो, मोड इधर मिलता है ऑब्जेक्टर एडिट। अब तक के लिए तुम ऑब्जेक्टर एडिट को ही समझो, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडिट है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा चीज मिल जाता है जिससे तुम इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब तुम्हें फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद सेव कैसे करना है, इधर आकर सेव कर सकते हो। ठीक है, एडिट तो एडिट ही होता है। एडिट में क्लिक करके तुम इसको एडिट नहीं कर सकते, एडिट में क्लिक करके तुम ये जो ब्लेंडर का जो पेज है इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एडिट करके तुम कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, मतलब ब्लेंडर का जो पेज है उसको एडिट कर सकते हो। रेंडर को तो मैंने बोल ही दिया, रेंडर कैसे करना है, ये शॉर्टकट्स कुछ है, यह सब भी तुम कर सकते हो, यह सब भी तुम कर सकते हो। ठीक है, विंडोज में आते हैं। विंडोज कैसे रहेगा, यहाँ पर एक विंडो, यहाँ पर एक विंडो, तुम इसको कस्टमाइज कर सकते हो विंडोज से। हेल्प, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन है ब्लेंडर की, ये जो पेज है इसके। ठीक है, अब आता है इसके ऑप्शन। लेआउट, हम लोग लेआउट में है। मॉडलिंग करके इधर तुम देख सकते हो मॉडलिंग। मॉडलिंग एंड लेआउट बहुत कॉमन है। लेआउट मींस तुम रहोगे ऑब्जेक्ट मोड में, जब तुम मॉडलिंग में चले जाओगे तो ये एडिट मोड हो जाएगा। यहाँ पे स्कल्पिंग है, तो बहुत सारा एडिट चाहिए। अगर तुम्हें कपड़ा वपड़ा बनाना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से तुम कर सकते हो। कपड़ा का जो टेक्सचर है, लेदर का जो टेक्सचर है, वो सब कुछ यहाँ से करते हैं। ठीक है, एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, बहुत सारा ऑप्शन है, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब तुम्हें कुछ छोटा मोटा चीज सिखाता हूं जिससे तुम ब्लेंडर को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। क्या चीज है, ब्लेंडर ओपन करने के साथ साथ तुम्हें ऐसा मिलेगा। अगर तुम ए प्रेस करते हो तो सब कुछ सिलेक्ट होता है, इधर भी, इधर भी। ओके, इधर आके देखो कुछ आई जैसा सिंबल है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये हाइड हो रहा है। ठीक है, फिर से क्लिक करता हूं तो अनहाइड हो रहा है। लाइट को मैं क्लिक करता हूं, ये आई में तुम क्लिक करोगे तो हाइड होगा, ये तो अनहाइड होगा। और कैमरा वाला जो सिंबल है इससे क्या होगा, इससे तुम क्लिक करोगे तो इधर हाइड नहीं होगा, पर ये रेंडर नहीं होगा। मतलब तुम जब रेंडरिंग करोगे, तुम जो ये मॉडल को एक्सपोर्ट करोगे तब ये रेंडर नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका रेंडर ही ऑफ कर दिया। हमने हाइड कैसे किया, यहाँ से। शॉर्टकट क्या है, H प्रेस करो हाइड हो जाएगा, ऑल्ट H प्रेस करो आ जाएगा। ठीक है, ओके। कंट्रोल एस से सेव होता है, ये सबको पता है। टैब, यहां से हम ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में कैसे जाए, ऐसे तुम एक काम कर सकते हो, टैब प्रेस कर सकते हो तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे क्यूब, इसमें कुछ चीजें हैं। ये है हमारा वार्टेक्स। वार्टेक्स मतलब एक एंड। ठीक है, ये इसको बोलते हैं वार्टेक्स। वार्टेक्स, ये देखो
वर्टेक्स सिलेक्ट, ठीक है। अब हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एज को, एज सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वर्टेक्स सिलेक्ट करके रखा है। तो क्लिक करो एज पर एंड क्लिक करो इसको, सिलेक्ट हो गया। अब हम सिलेक्ट करना चाहते हैं ये फेस को, फेस सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इधर एज सिलेक्ट करके रखा है। फेस पर क्लिक करो, ये हो गया फेस सिलेक्शन। अब हर वक्त क्या इससे तुम शिफ्ट करोगे? नहीं कर सकते हो। देखो 1 प्रेस करने से ऐसा वर्टेक्स सिलेक्ट होगा, 2 प्रेस करने से एज एंड 3 प्रेस करने से फेस कर सकते हो। ओके, इसको मैं डिलीट कैसे करूं? तो पहले 3 प्रेस करो, क्लिक करो, डिलीट करो। क्या डिलीट करना है? फेस, तो ऑब्वियसली फेस डिलीट करो। ओके, कंट्रोल जेड से तुम वापस ला सकते हो। ओके, ये चीज को डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट डी से होता है डुप्लीकेट। ये देखो डुप्लीकेट हो गया, सिर्फ फेस डुप्लीकेट होगा क्योंकि मैंने सिर्फ फेस सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। पर एक चीज नोटिस करो, ये मेरा क्यूब है, अब ये है एडिट पर जाता हूँ, टैब प्रेस करो, ये मेरा क्यूब है, ये मेरा वो फेस है। मैं इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये अभी भी एक ही चीज है, डुप्लीकेट हो गया पर है एक ही चीज। क्यूब से इस प्लेन को सेपरेट करना है। कैसे करना है? इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके पी प्रेस करो, पी, पी फॉर सेपरेट। हाँ ऐसा ही है, पी फॉर सेपरेट। क्या सेपरेट करना है? हमने जो सिलेक्ट किया है वही सेपरेट करना है। क्लिक करो, देखो अब आ गया क्यूब 1 एंड क्यूब। मतलब ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, इसको तुम इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो और इसको भी तुम इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं ओपन कर सकते हो एक बॉक्स की तरह। तो क्या करना है? पहले तो मुझे ये वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं V प्रेस करता हूँ, V, देखो ये बॉक्स की तरह ओपन हो रहा है। ओके, अगर ये गलती से भी डिलीट हो जाए तो कैसे लाए? शिफ्ट ए प्रेस करो, शिफ्ट ए प्रेस करने से तुम्हें बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। मेश पे जाओ, मेश पे जाने के बाद तुम एक प्लेन ऐड कर सकते हो। प्लेन देखो क्या है, ये है प्लेन। क्यूब ऐड कर सकते हो, सर्कल ऐड कर सकते हो। यू सर्कुलर स्पेयर में फर्क है, पता है ना? एक सर्कल, तो सर्कल मीन्स एक 2D, स्पेयर मीन्स एक 3D, ठीक है। आई को स्पेयर कर सकते हो, सिलेंडर कर सकते हो, कोन कर सकते हो, टरस कर सकते हो, ग्रिड कर सकते हो, मनकी कर सकते हो। शायद ये तुम्हें नहीं मिलेगा और ये दोनों भी शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब कैसे ऐड करना है वो मैं बता दूंगा। ओके, अब इसका हाइट कैसे बढ़ाए वो सब दिखते हैं। पहले हमें हाइट बढ़ाना है इसका, ठीक है। तो 3 प्रेस करो, इसके क्लिक करो, जी से हम हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पर ये तो रैंडम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। हमें जेड एक्सिस पर बनाना है तो फिर जेड प्रेस कर दो, अब जेड एक्सिस पर ही बढ़ेगा। ओके, अगर हमें, ओके ये कैसे मूवमेंट हो रहा है? एमएमबी मिडिल माउस बटन होता है, एमएमबी इक्वल्स टू मिडिल माउस बटन। अगर उसको प्रेस करके तुम रोटेट करते हो ना, तो तुम पूरा व्यू पॉइंट को रोटेट कर सकते हो। अगर राइट क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके तुम ऐसे करते हो तो ये जो चीज है इसको तुम रोटेट कर सकते हो। ये क्या चीज है भाई? ये वो चीज है जिसमें तुम कुछ भी ऐड करोगे, कुछ भी ऐड करोगे वो इधर ऐड होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा होता है, राइट क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। व्यू पॉइंट को मूव करने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करो, उसके बाद एमएमबी प्रेस करो। देखो तुम ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा करने के लिए जूम इन जूम आउट और जो एमएमबी बटन है उसको रोल इन रोल आउट करो, हो गया। एस प्रेस करके तुम स्मॉल कर सकते हो, एस से स्मॉल होता है, ठीक है। अब मुझे स्मॉल करना है सिर्फ एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। ये एक्सिस क्या होता है? एक्सिस को समझो पहले। देखो ये है हमारा वाई एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस, ये है हमारा रेड वाला है एक्स एक्सिस। तो रेड होता है हमारा एक्स एक्सिस, ओके। और ऊपर वाला जो है ये है हमारा जेड एक्सिस, तो ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। एक्सिस कैसे चेंज करें? मतलब मैं अगर इसको डिलीट करता हूं उसके बाद एक ये वाला लेता हूं, ठीक है। अब देखो इसका फेस कहां पर है? वाई एक्सिस पर है ना। तो इसको मैं 1 प्रेस करूंगा तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, मतलब वाई एक्सिस एक्टिवेट होगा। ये देखो इधर भी देखो, 1 प्रेस करता हूं, वाई एक्सिस एक्टिवेट हो गया। 3 प्रेस करने से साइड एक्सिस दिखेगा, मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। 1 प्रेस करने से वाई एक्सिस, पर वाई माइनस एक्सिस तुम्हें दिखेगा। पर 3 प्रेस करने से एक्स प्लस एक्सिस तुम्हें दिखेगा। एंड 7 प्रेस करने से जेड
प्लस एक्सिस तुम्हें दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ y दिखेगा माइनस पर, बाकी दोनों दिखेगा प्लस पर। तो ये है हमारा 1 माइनस वाई एक्सिस पर मुझे देखना है प्लस वाई एक्सिस पर। तो क्या करना है, 1 प्रेस कर लिया हमने, इसके बाद 9 प्रेस करो। 9 करने से तुम्हें पीछे दिखेगा कुछ भी 137 कुछ भी करो, उसके बाद अगर 9 प्रेस करते हो तो वो 180 डिग्री घूम जाएगा। सपोज मैंने 3 प्रेस किया, क्या है x प्लस, ठीक है। अगर अब मैं 9 प्रेस करता हूं तो x माइनस, सिमिलरली 7 प्रेस करता हूं तो z प्लस, एंड 9 प्रेस करता हूं तो z माइनस। हो गया। ये दिखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये स्मूथ नहीं है, तो मुझे इसको स्मूथ करना है। राइट क्लिक करो उसके ऊपर, शेड स्मूथ। हो गया स्मूथ। बहुत आसान है, ब्लेंडर सीखना बहुत आसान है। कुछ करते हैं, नहीं करोगे तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। तो फिर चले बोतल बनाते हैं। तो इतना मोटा तो नहीं होता, एस एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर ये थोड़ा पतला हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक ढक्कन होगा, और ये मुझे इतना शार्प नहीं चाहिए, और थोड़ा बेवल वाला चाहिए। बेवल मतलब जो स्मूथ होता है, ठीक है। एडिट मोड में आओ, ए प्रेस करने से पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल एंड बी, इससे क्या होगा, बेवल होगा। ये क्या हो गया भाई, ये तो ओवरलैप कर रहा है। अगर तुम चाहते हो ओवरलैप ना करे तो इसी टाइम सी प्रेस करो। सी प्रेस करने से ये ओवरलैप कभी नहीं करेगा। ये सब लिख लो, ठीक है, बाद में बहुत कम आएगा। अब मैं इतना बेवल चाहता हूं, पर ये तो एक ही फेस क्रिएट हुआ, मैं चाहता हूं थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो, तो एमएमबी को जस्ट मूव करो, ठीक है, बहुत सारा क्रिएट हो गया, देख लो, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें बनाना है एक ढक्कन। कैसे बनाए, ओके। और एक शॉर्टकट बोलता हूं, सपोज मुझे ये सब सिलेक्ट करना है इसको छोड़कर, तो जिसको छोड़कर सिलेक्ट करना है सब उसे ही सिलेक्ट करो, एंड कंट्रोल आई प्रेस करो। देखो उसके अलावा सब कुछ सिलेक्ट हो गया। ये भी एक शॉर्टकट है, लिख लो। टैब मोड में हमेशा कुछ भी ऐड करना है, एडिट मोड में नहीं, ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करना है, ठीक है। कंट्रोल ए से हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है, एक सिलेंडर ऐड करते हैं। सिलेंडर को थोड़ा छोटा कर दो, हो गया छोटा। जी जेड से ऊपर ले आओ, हो गया। बस और क्या चाहिए। अब तुम बोलोगे कुछ कमियां लग रही है भाई, ये थोड़ा छोटा होता तो अच्छा होता, ठीक है, कर देता हूं। इसको क्लिक करो, एडिट मोड में आओ, इसे प्रेस करो, ठीक है। अब देखो कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस, क्या हुआ, एक एक करके सिलेक्ट हो गया। इन सबको हम छोटा चाहते हैं तो एस प्रेस करो एंड प्रेस करो। पर ये तो सिर्फ वही वाला हिस्सा छोटा हो रहा है, पर मैं चाहता हूं ये पूरा हिस्सा छोटा हो जाए, इसलिए क्या करना है, तो कंट्रोल जेड से सही कर दो। तो तुम एक काम करो, सिर्फ इसे ही सिलेक्ट करो एंड ओ प्रेस करो। देखो ये एक्टिवेट हो जाएगा ओ प्रेस करने से, प्रोपोर्शनल एडिटिंग बोलते हैं इसको। ओ प्रेस करो, उसके बाद एस प्रेस करो। अब देखो हो रहा है ना पूरा छोटा, ठीक है, ठीक है। अब फिर से ओ प्रेस करो, ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट में जाओ, फिर से इसे क्लिक करो, फिर से एडिट में आओ। तुम्हें हर बार स्विच करना होगा, जिसको एडिट करना है उसको सिलेक्ट करके आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसको क्लिक करो, पहले तो इसको GZ से छोटा कर दो, ओके। उसके बाद तुम आई प्रेस करो, आई से ऐसा होगा, ओके। थोड़ा ऊपर करना है, तुम जी से करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ वही वाला हिस्सा जिसको हमने सिलेक्ट किया है, वही वाला हिस्सा ऊपर जाए। तो इसलिए क्या करना है, ई प्रेस करो, इसे एक्सट्रूड होता है थोड़ा, इतना सही है। फिर से छोटा करो, आई से छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब फिर से ई से बड़ा करो, अब फिर से आई प्रेस करो, ये बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, ठीक है। फिर से ई प्रेस करो, नीचे ले आओ। अब जूम करो, अब देखो सही लग रहा है ना। अब इसके अंदर एक होल होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या करना है, फिर से ऑब्जेक्ट में जाओ, शिफ्ट ए प्रेस करो, इससे हम ले लेंगे एक सिलेंडर। सिलेंडर को छोटा करो, छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा। GZ से ऊपर लाओ, और भी छोटा करना है, इतना सा करना है, रोटेट करना है इसको,
ये तो हॉराइजेंटली है ना, इसको हमें चाहिए वर्टिकल। ठीक है, रोटेट करना है, आर प्रेस करो, आर से रोटेट होता है। ठीक है, कौन से एक्सिस पर तुम्हें रोटेट करना है? देखो तुम्हारा सामने कौन सा एक्सिस दिख रहा है, मैं पहले से क्लिक करता हूं, तुम्हारा सामने कौन सा एक्सिस दिख रहा है? एक्स एक्सिस। तो फिर हमें एक्स एक्सिस पर ही रोटेट करना है। कंट्रोल जेड करो, रोटेट करो एक्स एक्सिस पर। कितना डिग्री रोटेट करना है? 90 डिग्री। तो प्रेस करो 90। ओके, हो गया ये रोटेट। अब 3 प्रेस करो, थोड़ा शिफ्ट प्रेस करके नीचे लाओ, जूम करो, जी वाई, वाई से सामने लाओ। ठीक है, अब 1 प्रेस करो, 1 से कुछ दिख नहीं रहा, इसको मिडिल में लाओ। ठीक है, अब जी जेड करो, ये मिडिल में हो गया, पर ये कहाँ हुआ? ये मिडिल में हो गया। ठीक है, अब इधर एक होल चाहिए, तो किस में चाहिए? इसमें चाहिए। क्या चाहिए? मॉडिफायर में जाओ, मॉडिफायर के जाने के बाद तुम्हें एक मॉडिफायर मिलेगा बुलिन नाम का। ठीक है, इसमें क्लिक करो एंड इसे बोल दो कि जो ऑब्जेक्ट है वो है ये वाला। ये वाला चीज क्या है? मतलब इसको डिलीट करने से ही तो इधर एक होल बन जाएगा ना। इसको अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद इसे क्लिक करो, सिर्फ इसे क्लिक करो एंड डिलीट प्रेस करो, हो गया एक होल। अब इसके ऊपर एक ढक्कन भी तो चाहिए, तो क्या करना है? फिर से ले लो एक सिलेंडर, एस से छोटा करो, 1 प्रेस करो, एस से छोटा करो, जी जेड से ऊपर ले आओ, इतना ऊपर, फिर से एस से छोटा करो, छोटा छोटा छोटा। ओके, जी जेड से डाउन कर दो। ओके, सेट हो गया। पर इसके अंदर पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जी जेड से ऊपर लाओ, इसको मैं इससे और इससे, ये तो एक ही चीज है ना, इससे और इसे शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करो एंड एच प्रेस करके तुम हाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसे तुम सिलेक्ट करो, एडिट मोड में जाओ, 3 प्रेस करो एंड इसे क्लिक करो, इसको कर दो डिलीट। क्या डिलीट करना है? फेस। अब ये लग रहा है ढक्कन की तरह, पर ये बहुत पतला है, इसको थोड़ा थिकनेस तो चाहिए। क्या कर सकते हो? या तो तुम ये कर सकते हो कि मॉडिफायर में जाओ, मॉडिफायर के जाने के बाद एडिफाई में जाओ एंड इसको थोड़ा थिकनेस दे दो। देखो ये थिक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कर दो और इसको सिलेक्ट करो, एडिट मोड में जाओ, पूरा सिलेक्ट करने के लिए ए प्रेस करो, ई प्रेस करो, इसे होता है एक्सक्लूड, पर देखो जेड एक्सिस एक्टिव है, तो इसको इनएक्टिव करने के लिए फिर से जेड प्रेस करो, तो ये तो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें जो एक्सक्लूड ऑब्जेक्ट चाहिए वो ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्ट से छोटा होना चाहिए, मतलब उसको स्केल करना है। ई प्रेस करने के बाद एस प्रेस करो, एस प्रेस करोगे तो तुम देखोगे ये एक्सक्लूड हो रहा है, पर ये थोड़ा ऊपर चला गया है ना। तो जी प्रेस करो, जेड प्रेस करो, नीचे ले आओ, अब देखो हो गया। कोई भी एक मेथड से तुम ये कर सकते हो, ऑल्ट एच प्रेस करो, एडिट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, ऑल्ट एच प्रेस करो, सब कुछ चला आएगा। ठीक है, अब 1 एंड इसे प्रेस करो, जी जेड से ऐसे रख दो। स्मूथ करने के लिए इसे क्लिक करो, शेड स्मूथ। और एक चीज ध्यान में रखना, जो चीज गोल है, ठीक है, उसको कभी भी शेड स्मूथ नहीं करना, क्योंकि करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। उसको करना है शेड ऑटो स्मूथ, तो फिर ठीक ठाक दिखेगा। अगर तुमने मेरे साथ ये सब कर लिया है तो भाई कंग्रेचुलेशन, तुमने ब्लेंडर में पहले दिन ही कुछ बनाया है। ठीक है, तो क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, इसके ऊपर कुछ काम करूं, या तुम्हें और भी डिटेल्स चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, या अगर रैंडमली किसी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं वो भी बताना, क्या करना है वो बताओ मुझे, क्योंकि मेरा भी शुरुआत है सिखाने का, तुम्हारा शुरुआत है सीखने का। तो अगर दोनों में थोड़ा बॉन्डिंग अच्छा होगा तो सीखते और सिखाने में दोनों को ही मजा आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।